मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी फर्स्ट, बड़ा लॉजिकल बात करता हूं, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आपको मौका दूंगा, जवाब देता हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आतिकुर रहमान जी ने बड़ी लॉजिकल बात कही है कि सऊदी अरब में बीफ बिकता है। वो मैं बिल्कुल कह रहा हूं। आप पूरे अकीदे के साथ मुसलसल पूरे अपने ईमान पे यकीन रहिए। सऊदी अरब में चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं। सऊदी अरब में अगर आप शराब पीते पकड़े जाएं तो कोड़े मारे जाते हैं। अगर किसी औरत का हिजाब उतरा हुआ हो तो पत्थर मारे जाते हैं। बताइए क्या क्या कबूल करने को तैयार है अमीर जी। मैं इस पे एक लाइन बताना चाहता हूं। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं रफीक सदानी, और वो फैजाबाद के थे, यानी आज के अयोध्या के। उन्होंने एक लाइन कही थी, मुस्लिम होकर उन्होंने लाइन कही। उन्होंने कहा, झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबजब हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। यानी उनसे कह रहे हैं कि हेरा फेरी में कोई चोरी में उठा लेता है सामान, उत्ते में हाथ कट जाएगा, संभल के रहिएगा। इसलिए मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब मैं एक और लॉजिकल बात कहता हूं, आतिकुर रहमान जी ने कही। देखिए साहब, ऐसा है कि जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या माता का जगराता होता है, वहां लाउड स्पीकर इसलिए जरूरी होता क्योंकि एक पंडाल में बड़ी भीड़ को सुनाना है, बाहर वालों को नहीं सुनाना है। अजान में मस्जिद के अंदर के नहीं सुनाना है, पूरे मोहल्ले को सुनाना है भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाहर वाले को क्यों सुनाना भाई। आपका अकीदा है तो आप ठीक है, अपने मन में जवाब सुनाइए, किसी को कोई अतिकुर रहमान प्रॉब्लम का हक नहीं है। बनता है और जवाब दूसरा देने एक का। लाइन और कह अतिकुर दूं, रहमान, एक लाइन और कह दूं, जी, अमीश जी, एक लाइन और यहां पे हमें समस्या सिर्फ डेसिबल से ही नहीं है, जो कहा जा रहा है उससे भी है। जब आप कहते हैं अशदुम इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है, इससे दूसरों की धार्मिक भावना आहत होती, क्योंकि आप सुना रहे हैं, सुन नहीं रहे, सुना रहे हैं। जब आप कहते हैं अशदुम मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब मोहम्मद साहब के अलावा और कोई पैगंबर नहीं है, तो जैनों के 24 तीर्थंकर, सिखों के 10 गुरु, भगवान बुद्ध के 500 बोधिसत्व, और इसके बाद जीसस क्राइस्ट और हिंदुओं के 10 अवतार, उनको आप क्या कहते हैं? ठीक है, उनके लिए आप क्यों सुना रहे हैं? खुद सुनिए। नहीं, दुनिया भर को क्यों सुना रहे हैं? पब्लिक को क्यों सुनाने की जरूरत है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं? भाई कोई अल्लाह को मानता है तो कोई प्रभु राम का उपासक है, तो कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है। दूसरा मतलब अगर लाउड स्पीकर पर राम नाम की भजन अगर तेज चले और वो मोहल्ला मुसलमान है, वहां तो पत्थर चलेंगे और उसको जायज भी ठहराया जाएगा। देखिए वो उकसा रहे थे, लेकिन आजान की अगर आवाज ज्यादा होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरब वाला कानून ला दीजिए तो फॉलो कर लेंगे। ये क्यों? अमीश जी जवाब बोलिए बोलिए। अमीश जी मैं बोलूं? जी अतिकुर रहमान। यस अमीश जी, देखिए इनकी दिल की बात, सुधांशु जी की दिल की बात आखिर आई गई इनके लबों पर कि इनको अजान से प्रॉब्लम नहीं है, डेसिबल लेवल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामिक फोबिया है इनको। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई खुदा अल्लाह के सिवा। क्या आप राम का नाम इसी अकीदत से नहीं लेते हैं? क्या आप बोलते हैं कि राम के साथ में अल्लाह का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए? क्या ईश्वर अल्लाह तेरे और राम को आप मानते हैं? महात्मा गांधी का भजन था। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया को आप कंपेयर कर रहे हो, हाथ काटने की बात कर रहे हो, बुरखे की बात कर रहे हो। सऊदी अरेबिया एक मोनार्किकल सिस्टम है। सुधांशु जी, इंडिया की तरह डेमोक्रेसी नहीं है। तो लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस आपका थोड़ा सा वीक हो गया। लोकतंत्र के नाम पर तीसरी बात, रामनवमी की शोभा यात्रा में पत्थर चलेंगे, लोकतंत्र के नाम पर शहीन बाग होगा, लोकतंत्र के नाम पर ये सब तमाशा होता रहेगा। लोकतंत्र के नाम पे आजान तेज आवाज में सुनवाई जाएगी, लोकतंत्र के नाम पर कितना कुछ होगा। एक लोकतंत्र ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। वो मोनार्की है, ये लोकतंत्र है, तो आजान सुनो तेज आवाज में। वो ये लोकतंत्र है तो आप राम नाम की अगर बात करोगे और शोभा यात्रा निकलेगी, मुस्लिम मोहल्ला हो गया इस देश के अंदर एक, वो भी अलाउड हो गया है लोकतंत्र के नाम पर, तो पत्थर चलेंगे, लोकतंत्र पर साइन कर लो जी। राम मंदिर बनेगा 50 साल बाद लोकतंत्र के नाम पर, कोई कुछ नहीं बोलेगा जी। लोकतंत्र है इस देश के अंदर, महान लोकतंत्र है, इसमें सब चलता है। बताइए अतिकुर रहमान, मैं आपको वक्त देता हूं बोलने का। लोकतंत्र के नाम पे कितना और
आप तो लोकतंत्र के नाम पे कह रहे हो सऊदी अरब के कानून ला दो, यहां पर बीफ दिलवा दो मुझे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।